अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रांसपोर्ट की सारी डायग्राम्स जो आपकी बुक में नहीं बनी हुई लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको तैयार करना फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी जो पहली वीडियो दैट इज़ रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स की डायग्राम आपने देखने नहीं है, इस तरह से आप रूट हेयर्स सिंपली सी डायग्राम बना सकते हैं। देन आपके पास इस तरह से आप उसको मॉडिफाई करके रूट हेयर्स को भी शो कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है कि मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स किस तरह से होती है। तो मिनरल अवेलेबल फॉर द प्लांट्स और मिनरल अवेलेबल फॉर द प्लांट, नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट जो होते हैं। तो जो अवेलेबल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द सोल्यूशन फॉर्म और मिनरल्स और वाटर मिलकर सोल्यूशन बना देते हैं। और जो अवेलेबल नहीं होते वो बाउंडेड होते हैं सॉइल के साथ, इस तरह से जैसे ये शो किया हुआ है कि सॉइल के साथ बाउंडेड है और वो आयनिक बॉन्ड बनाया होता है उन्होंने। देन आपके पास आ जाता है पाथवे क्या होता है। तो पाथवे इस तरह से आपके पास जब सनलाइट आती है तो एपिडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स है, फिर इंडोडर्मिस है, पेरिसाइट है, आपके पास जाइलम वेसल्स हैं। इस तरह से आपने बनाना है। देन आपके पास आ जाता है इंडोमाइसिस क्या होता है और एक्सोमाइसिस क्या होता है। तो इंडोमाइसिस जब अंदर जा रहा है वाटर और वो स्वेलन आउट हो जाएगा, और एक्सोमाइसिस जब वाटर का बाहर निकल रहा है और आपके पास इस तरह से सेल श्रिंक हो जाएगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। देन आपके पास आ जाता है जी एपोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है। तो एपोप्लास्ट इस तरह से जो आपके पास बाहर कवरिंग की तरफ से आपकी जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो आपके पास कवरिंग है वो उसके अंदर से जब आपके पास ट्रांसपोर्ट हो रही हो तो दैट इज़ एपोप्लास्ट। जो आपके पास इस तरह से हो रही हो दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से, दैट इज़ सिम्प्लास्ट। इसका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। और जो इस तरह से वैक्यूल्स के ज़रिए से हो रही हो तो वो वैक्यूलर होती है। देन आपके पास आ जाता है कि डिस्टिल वाटर और प्योर वाटर के अंदर क्या होगा। ठीक है जी, ये आपके पास डिस्टिल वाटर है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल्स होगी। देन आपके पास सल्यूट पोटेंशियल क्या होती है कि कितने सल्यूट हैं एक वाटर के अंदर, तो वो आपके पास सल्यूट पोटेंशियल होती है। देन आपके पास प्रेशर पोटेंशियल आती है कि एक बाउंड्री के अंदर जो हमारे पास सल्यूट मौजूद है वो कितना प्रेशर उस पर लगा रहे हैं, तो दैट इज़ द प्रेशर पोटेंशियल। तो ये उसकी डायग्राम आप बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है और डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। प्लाज्मोलाइसिस वो होती है जो सोल्यूशन हैविंग द लोअर वाटर पोटेंशियल और सोल्यूशन हैविंग द हायर वाटर पोटेंशियल जो होती है उसमें डी प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। तो ये दोनों आपने अच्छे से याद रखने हैं। देन हमारे पास आ जाता है कोहेजन टेंशन थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करनी है और इसकी सारी डायग्राम भी अच्छे से तैयार करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है कि आपने किस तरह से बनानी है कि आपके बार्क के अंदर किस तरह से बनी हुई है, आपके लीव्स में किस तरह से है, और आपके जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है वो किस तरह से जा रही है। ये लीव्स में आपके दिखाई हुई है उन्होंने एवापोरेशन, या आपके उसने स्टेम के अंदर दिखाई और ये रूट के अंदर दिखाई हुई है। तो ये 3 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट पर हम रूट प्रेशर देख लेते हैं कि रूट प्रेशर किस तरह से होता है। तो इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब जो होता है वो आपके पास रूट प्रेशर के ज़रिए से होता है। तो ये आपने ज़रूर देख लेना है, ये आपके पास पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने साइड डायग्राम अच्छे से करनी है। देन वी हैव द इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन के अंदर क्या होता है कि सीड कोड के अंदर वाटर चला जाता है और वो इंक्रीज़ कर देता है उसका वॉल्यूम और वो रप्चर होता है और इस तरह से हमारे पास प्लांट जो है स्प्राउट आउट हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द इम्बाइबेशन। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है ब्लीडिंग क्या होता है। तो जब हम किसी भी प्लांट को यहाँ से काटते हैं तो कोई भी सब्सटेंस अंदर से गिरता है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लीडिंग। ये भी आप तैयार कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ जाता होता है लेकिन लॉन्ग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्यूटिकल ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रोमल ट्रांसपोर्ट है एंड आपके पास लेंटिक्यूलर ट्रांसपोर्ट है। ये तीनों डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे से करनी है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये आता ही आता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। वो पूछते हैं कि क्या होता है गार्ड सेल, फंक्शन क्या है, और इस तरह से उसकी सारा पूछ लेते हैं। तो आउटर है, इनर सरफेस है, कनकेव है, कन्वेक्स है, ये आपने सारी इसके फीचर्स याद रखने हैं। साथ ही साथ आपने इसके सारे ये भी याद रखने हैं कब ये फ्लेसिड हो जाता है और कब ये टर्जिड हो जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपने इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्ट्रोमाटा की, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आती है, तो ये आपने डायग्राम्स डे टाइम पे कैसे है और नाइट टाइम पे कैसे है ये याद रखनी है। देन आपकी इनफ्लक्स पोटेशियम आयन की और आउटफ्लक्स किस तरह से वो आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने याद रखना है कि फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट को, तो वो किस तरह से कर रहे हैं, तो वो भी आपने याद रखना है। लाइट, टेम्परेचर, विंड है, सॉइल है आपके पास, और इस तरह से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी का जो आपके पास डिफरेंस है वो भी आपने याद रखना है। ये फ्लो चार्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स किस तरह से हो रही है, तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट
लॉन्ग क्वेश्चन है, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉइलम ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाता है, तो पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है प्लाज्मोडेस्माटा वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। सीव ट्यूब से किस तरह से जा रहा है और आपके किस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा से जा रहा है, ये पूरा आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है और डायग्राम तैयार करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन हाइड्रा किस तरह से होती है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। देन आपके पास ट्रांसपोर्ट इन प्लेनेरिया किस तरह से होती है, तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अर्थ फॉर्म का होता है उसमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। देन आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है कॉकरोच का, उसमें किस तरह से होती है, तो ये भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी हार्ट ऑफ द फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता होता है, तो आपने इसको भी अच्छे से तैयार करना है कि हार्ट जो है फ़िश का वो कितने चैम्बर होते हैं, डबल चैम्बर है आपके पास, ट्रिपल चैम्बर है या फोर्थ चैम्बर है, तो ये आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करना है। इसकी जो डाइजेशन का, जो इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो का आपके पास पैटर्न बताया हुआ है, तो ये भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना, और ये आपको ज़रूरी आना चाहिए कि जो फ़िश का हार्ट होता है वो सिंगल चैम्बर हार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। देन आपके पास हार्ट आ जाता है एम्फीबियंस का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपल चैम्बर हार्ट होता है, और इसके सर्कुलेशन का भी आपको ये पता होना चाहिए, डबल चैम्बर हार्ट की इससे बताई हुई है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से ड्रॉ करना है, इसका ये फ्लो किस तरह से, ये वाला भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है रिप्टाइल्स का हार्ट, तो रिप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो भी आपके पास डबल सर्किट हार्ट होता है, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है कि हार्ट बर्ड्स का किस तरह से होता है, तो ये भी आपने तैयार करना है, ये भी आपके पास आ जाता है। बर्ड के अंदर पहली दफ़ा हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट जो था वो कम्प्लीटली आया था, तो ये आपके पास एमसीक्यू भी है, और ये आपके पास हार्ट भी आपको सारा आना चाहिए, इसका ये सर्कुलेशन भी आपको सारी आनी चाहिए फॉर योर बर्ड का जो हमारे पास हार्ट का सर्कुलेशन सिस्टम है उसके लिए। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाता है कि ल्यूकीमिया क्या होता है, तो ल्यूकीमिया के अंदर आपके पास कैंसर जो है ब्लड का हो गया और नॉर्मल ब्लड इन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। बोन्स का आपके पास हो जाता है, ल्यूकीमिया होता है जिसमें जो WBCs हैं उनका कैंसर हो जाए, तो दैट इज़ ल्यूकीमिया। देन आपके पास आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है वो आपके पास इस तरह से आपको शो किया हुआ है, थैलेसीमिया आपने देख लेना है। आपके पास जो ग्लोबुलर चेन है वो सही तरह से नहीं बनती, आपके पास एक अल्फ़ा चेन होती है और एक आपके पास बीटा चेन होती है, तो बीटा और अल्फ़ा चेन सही तरह से नहीं बनती, जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके पास मैल फॉर्म्ड RBCs बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी अडीमा आ जाता है आपके पास। अडीमा क्या होता है, ये आपके पास स्वेलिंग होती है, ये इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। अगर आपके पास फ्लूइड जो है वो आपके पास अंदर सेल के जमा हो गया है, तो दैट इज़ इंट्रासेलुलर, और अगर बाहर आपके फ्लूइड जो है इम्बैलेंस हो गया बाहर की साइड में, तो तब आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। उसके बाद जी आपके पास हार्ट आ जाता है। हार्ट का जो आपके पास कार्डियक साइकिल है, पेसमेकर की डायग्राम है, वो बुक में जो बनी हुई है वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। देन ये आपके पास आर्टिफिशियल पेसमेकर की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग भी आ जाता है, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करनी है। ब्लू बेबीज़ की आपके पास डायग्राम आ सकती है, ये आपने ज़रूर तैयार करना है। ये वाली जो डायग्राम है ये इतनी सी भी आप तैयार कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती होती है, तो आपने इसको ज़रूर तैयार करनी है। उसके बाद आपके पास कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द वेन, कैपिलरी एंड आर्टरी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिलरी आपके पास सिंगल वॉल है, इसका एक पूरा ना आपके पास डिफरेंशिएट का ना टेबल बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, तो वो पूरा टेबल आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद ये वेन्स और आर्टरी ये सारा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थिक है कौन सी थिन है, इसके अंदर इंडोथीलियम कैसा है, इलास्टिक लेयर कैसी है, स्मूथ मसल की लेयर कैसी है, किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलर लेयर है, ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए इनका। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि नॉर्मल आर्टरी कैसी है, वेजो कंस्ट्रिक्टिव आर्टरी कैसी है, और वेजो डायलेटेड आर्टरी कैसी है, तो ये भी आपने देख लेनी है डायग्राम। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि आपके पास लिपिड का एक प्लैक बन जाता है, लिपिड का आपके पास एक प्लैक बन जाता है, वहाँ पर लिपिड जो है जमा हो जाता है, उसके इर्द गिर्द जो है ना फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी वहाँ पर इर्द गिर्द स्कारिंग हो जाती है, वहाँ पर आपके पास फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, आपके पास स्कार बना देते हैं, और वो आपके पास जगह जो है आपकी नॉर्मल जो आर्टरी है उसकी इतनी ज़्यादा जगह है, और जिसने जगह को ब्लॉक कर दिया, अब आपके पास फ्लो जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
देन आपके पास कैपिलरीज आ जाती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो आपके पास सिंगल सेल थिकनेस होती है उनकी, और ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ कांटेक्ट आपसे ज़रूर देखना है कि आपके पास सिंगल डायरेक्शन में है या डबल डायरेक्शन में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है प्री कैपिलरी वेन्यूल क्या होता है, प्री कैपिलरी वेल्व क्या होता है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसकी डायग्राम भी आपने तैयार करनी है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देन आपके पास एक्सचेंज आ जाता है, ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। देन आपके पास वेन्स आ जाती हैं। वेन्स के अंदर आपके हमेशा वाल्व्स होते हैं, और वो वाल्व्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं ब्लड की अपवर्ड मूवमेंट के अंदर, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद आपके पास ब्लड प्रेशर का ये आपके डायग्राम बनाई हुई है, सिस्टोल की और डायसिस्टोल की, कि आर्टरीज़ में कैसा होता है, एओर्टा में किस तरह का होता है, वेन्स में और वेना केवा में किस तरह का होता है, तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। ये कई बार एमसीक्यू के लिए आपको हेल्पफुल साबित हो जाता है। देन आपके पास आ जाता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन और एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस होता है एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर लोकलाइज्ड आपके पास एक प्लेग बन गया, दैट इज़ थ्रोम्बस, और अगर वो थ्रोम्बस जो है वो डिसलॉज हो गया, यानी वो वहाँ से मूव कर गया और कहीं और जाने लग गया, तो दैट इज़ इम्बोलिस। तो ये भी आपने याद रखना है। इसका डिफरेंशिएट आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, तो ये आपने ज़रूर अच्छे से याद रखना है। देन आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम की भी डायग्राम बनाई हुई है कि आपके पास एफरेंट लिम्फ वेसल कैसी होती हैं, इफरेंट कैसी होती हैं, तो ये आपने ज़रूर अच्छे से याद कर लेनी है। ये आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सारी डायग्राम्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।